औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं पी डॉक्टर इम्तियाज हुसैन वड़ैच। आजकल इलेक्शन जो है उसके बारे में फिर चहम गोइयाँ शुरू हो गई हैं और कुछ लीडरशिप जो है पॉलिटिकल लीडरशिप वो भी वाज़ेह तौर पे कह रही है कि इलेक्शन जो है उसके लिए माहौल साजगार शायद नहीं है। मौलाना फजल रहमान ने भी इसी तरह की बात की है। उन्होंने एक मौसम का जिक्र किया कि मौसम बड़ा शदीद होगा और वो जो 8 फरवरी का दिन है उसके बारे में जो फोरकास्ट है वो ये है कि मौसम में काफ़ी शिद्दत होगी और इसमें और दूसरा उसके जो थ्रेट्स हैं टेररिस्ट की तरफ से वो उसका भी जिक्र उन्होंने किया है। तो लुब्बुल बाब उनका कहने का यही है कि इलेक्शन जो है उसको थोड़ा आगे कर दिया जाए। इसी तरह आसिफ अली जरदारी साहब जो है उन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा है कि इलेक्शन जो है वो होने चाहिए होंगे, लेकिन अगर थोड़ा बहुत आगे हो जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेराज के उनके साहबजादे जो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी वो वाज़ेह तौर पे कह चुके हैं कि इलेक्शन जो है वो टाइम पे होंगे और इसको हम मुलतवी नहीं होने देंगे। और इसी तरह आप देख लीजिए कि ये PMLN के जो मुख्तलिफ लीडर्स हैं वो भी मुख्तलिफ मौके पे इस तरह की बात कर रहे हैं। अब जो लेटेस्ट बयान आया है साबिक वज़ीर शहबाज शरीफ साहब का, तो उन्होंने तो कहा जी ये जो पटिशन की है हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में PTI की तरफ से, बेसिकली वो तो रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए की थी ना कि रिटर्निंग ऑफिसर्स जुडिशरी से होने चाहिए, एग्जेक्टिव से नहीं होने चाहिए। तो वो कह लेंगे जी एक्चुअली PTI नहीं चाहती कि इलेक्शन हो। अब इसका रिव्यू करते हैं कि सूरत हाल क्या है। देखिए, पहली चीज तो ये है कि मुझे जो लग रहा है वो ये है अपरेंटली जो कि KP के अंदर कुछ वर्कर्स कन्वेंशन वगैरह PTI ने किए हैं और वो मरबत साहब जो जिनको गिरफ्तार कर लिया गया उन्होंने उसको काफी कामयाब बनवाया है। जो बज़ाहिर जो रिपोर्टें आ रही हैं या मुबैना तौर पर हमें पता चलता है वो यही है कि जी वो काफी कामयाब हुआ है और वहां पे अवाम की तरफ से और जो वर्कर्स हैं उन्होंने काफी बढ़ चढ़ के उनमें हिस्सा लिया है और काफी स्ट्रेंथ अपनी शो की है मुख्तलिफ इलाकों में जो 2-3 उनके इवेंट्स हुए। तो एक तो मेरा ख्याल है उससे थोड़ा सा पॉलिटिकल पार्टीज को, खासतौर पर मौलाना फजल रहमान साहब को आइडिया हो गया है कि वोट जो है, वोट बैंक, अगर यही लोग जो है इलेक्शन के दिन निकल आएंगे और अगर ये PTI को सपोर्ट करते हैं तो फिर सिचुएशन चेंज हो सकती है। कोई ज़ाहिर बात है कि मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है जब अवाम या वोटर जो हैं वो अगर निकल आए और उसके बाद वो वोट डालने के लिए आ जाए तो कहाँ आप मैनेज कर सकते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक तो ये इससे मुझे लगता है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो तो मुझसे लगता है कि इसी वजह से थोड़ा सा शशोपंज में पड़ गए हैं कि भाई ये क्या होगा। और इसी तरह ये ज़ाहिर बात है कि उसका वो जो इम्पैक्ट है बाकी पंजाब के अंदर भी महसूस किया जा रहा है। तो एक तो वजह जो ज़ाहिर जो मुझे लगती है वो ये है कि वो जो रिवाइवल है PTI की एक्टिविटीज का KP के अंदर, उसका एक इम्पैक्ट है जिसके ऊपर ये सारी सियासी जमातें जो हैं, क्योंकि ये सारे जानते हैं जितने भी इंडिपेंडेंट सर्वे हुए हैं कि वोट बैंक जो है अभी तक जो है मेजोरिटी जो है वो जो जाहिर करता है, जितने भी सर्वेज हुए मेजोरिटी सर्वेज जो है वो PTI की तरफ है। तो इस लिहाज से ये महसूस किया जा सकता है कि अगर वोटर्स ने सही मानों में वो बाहर निकले और वोट डाले तो इम्कान हो सकता है कि PTI फिर जीत जाए। तो इसलिए शायद ये बैक जुबान इवन MKM वाले जो हैं, आपको पता ही कि MKM की सीटें जो थी काफ़ी उनकी लूज हुई थी कराची और हैदराबाद में, वहाँ पे PTI ने रिप्लेस किया था उनको। तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का भी ये बयान कल परसों आया है जिसका मुबल बाब यही है कि इलेक्शन वो भी चाह रहे हैं कि भी ठीक है अगर थोड़े डले हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसी तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उन्होंने अभी तक जो स्कीम है इलेक्शन की वो अनाउंस नहीं की, इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस नहीं किया उन्होंने उसके मुताबिक जो करना चाहिए था उनको। और जो पिटीशन PTI ने दाखिल की है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर वो उसके उन्होंने ये शुबा या शक जाहिर किया है या अपना एक क्या लेके अपनी रिजर्वेशन दी है कि जी जो एग्जेक्टिव्स के लोग होंगे, अगर रिटर्निंग ऑफिसर्स वगैरह वो बनेंगे तो वो चूंकि ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट्स में अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं तो वो जो है उनसे न्यूट्रल होने का चांसेस कम लगते हैं। अब इसके ऊपर मैं सुन रहा था एक दो और लोगों के भी, पिलडैट है हमारा एक अदारा, उसके एक हेड जो है वो जो है वो भी ये कह रहे थे जी कि ये क्या हुआ वो क्या हुआ,
मतलब ये तो कोई, मतलब मुझे समझ नहीं आई वैसे उन्होंने क्यों कहा। असल में देखिए जो लॉजिक है वो ये है कि जो इस वक्त सिचुएशन है, ठीक है इंडिया में होता होगा, कहीं कुछ और होता होगा, उसको हम नहीं कहते, क्योंकि वहां पे तो डेमोक्रेसी काफी सेटल हो चुकी है ना वहां पे। अब तो हर बंदा जो है वो आमतौर पे प्रोफेशनल अपना रोल प्ले कर रहे हैं, वो मैक्सिमम कोशिश करते हैं, वहां की ब्यूरोक्रेसी भी, वहां की जुडिशरी भी, वहां के बाकी लोग भी। लेकिन हमारे यहाँ सिचुएशन अभी डिफरेंट है, अभी हमें वी हैव लॉन्ग वे टू गो, इसमें अभी टाइम लगेगा, हो जाएगा, हो रहा है, लेकिन अभी हुआ नहीं है उस तरह। अब एक शख्स जो है अगर उसको डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर लगाया है, जाहिर बात है मौजूदा इंतजामिया ने, जो केयर टेकर इंतजामिया है, तो जाहिर बात है कि उसमें फिर इम्कान हो सकता है ना कि वो कोई ना कोई ऐसी अगर कोई करना चाहे, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन अगर कोई करना चाहे तो उसमें गड़बड़ होने का चांस है। ये तवक्का की जाती है कि जुडिशरी से अगर होंगे तो जुडिशरी चूंकि सेपरेट है, जजेस होते हैं, और जज वैसे भी एक तो वो लॉ उन्होंने पढ़ा होता है, लॉ अबाइडिंग जरा ज्यादा होते हैं, लॉ पढ़ा होता है ना चूंकि उन्होंने, बाकी जो अफसर है वो भी उन्होंने लॉ पढ़ा होता है, लेकिन ये बाकायदा इनके पास डिग्री होती है, वहां पे डिग्री जरूरी नहीं है, सीएसएस करने के लिए एलएलबी होना जरूरी नहीं है, वहां डॉक्टर भी आ जाते हैं, वहां पे इंजीनियर भी आ सकते हैं, आम ग्रेजुएट्स भी आ सकते हैं, तो ज्यादा होते ही वही है, लॉयर उनमें से कम ही लोग होते हैं। लेकिन जो जुडिशरी में जो आएगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो भी बनेगा या सिविल जज बनेगा, वो लॉ किया हुआ होना जरूरी है, बल्कि साथ प्रैक्टिस की कंडीशन भी है कि सिविल जज के लिए गालबन 2 साल कम से कम उसने प्रैक्टिस की हो एज वकील, तो वो लॉ नहीं होता है। एक तो ये, दूसरा ये कि वो जवाबदेह है जुडिशरी को, यानी जितने भी किसी सूबे के अंदर सेशन जज है, डिस्ट्रिक्ट जज है, या एडिशनल है, या सिविल जज है, वो सारे किसकी आप क्या लेके एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं, वो आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ दिस प्रोविंस, जो सूबे का हाई कोर्ट है उसका चीफ जस्टिस जो है उसके अंडर आते हैं, वही उनकी पोस्टिंग ट्रांसफर करते हैं, वही उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना वो लेते हैं, वही उनकी प्रमोशनें करते हैं, तो वो सारा सेटअप एक अलग है। वो जुडिशरी है, जुडिशरी चूंकि पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट हो चुकी है पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, आपको याद होगा पहले एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट होते थे और कुछ केसेस वो सुना करते थे, लेकिन फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ था तो उसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए, जिससे जुडिशरी जो है वो सेपरेट हो गई, और अब सारे जो जुडिशियल मैटर हैं जहां पे केस सुनना होता है, ट्रायल होना होता है, वो सारे के सारे जुडिशियल अफसर हैं जो जुडिशरी के अंडर है। तो इसलिए इम्कान होता है कि जो जुडिशियल अफसर होंगे उसमें इक्का दुक्का हो सकता है कि उनकी भी अपनी कोई इंक्लिनेशन हो, लेकिन ज्यादातर इम्कान ये हो सकता है कि भी वो इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे और इलेक्शन करवाएंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल उन्होंने वो कोशिश की है, और उसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने एक स्टे भी दे दिया और साथ रिक्वेस्ट कर दी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को कि भी इसके लिए कोई बड़ा बेंच बनाया जाए, चूंकि मैटर इंपॉर्टेंट है बड़ा। तो उसके ऊपर फिर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने, उनका जो नोटिफिकेशन है वो सस्पेंड हो गया, जो कि आरओस जो थे जो एग्जेक्टिव में से लेने थे उसका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो सस्पेंड हो गया। और जब ये सस्पेंशन इसकी हाई कोर्ट ने की है तो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने वो जो ट्रेनिंग शुरू की हुई थी उनकी आरओस की, जो वो भी उन्होंने रोक दी है। तो ये एक सिचुएशन बन गई है इस वक्त। अब इसमें देखते हैं कि क्या बनता है, क्योंकि ये सारा मामला तो अब जाएगा जुडिशरी की तरफ ही जाएगा। इसमें यकीनन वो हाई कोर्ट का बेंच बनेगा, मुझे लगता है आज ही शायद बन जाए, क्योंकि मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसमें चूंकि इलेक्शन 8 फरवरी को होने हैं, तो ये टाइमली मेरा ख्याल रोजाना की बुनियाद पर इस पर हियरिंग करके 1-2 दिन लगा के हाई कोर्ट का जो लार्जर बेंच जो बनाएंगे वो फैसला कर देगा उसको। अगर उसमें अग्रणी पार्टी हुई तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। अब सुनने में आया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो भी इस सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ जो इंटरिम स्टे दिया उन्होंने या सस्पेंड किया नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन का, उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाने का भी इरादा रखते हैं, जो सुनने में आया। लेट्स सी व्हाट हैपेंस एक्चुअली। अब ये एक सिचुएशन बनी है इस वक्त, और इसमें अब जाहिर बात है कि दिन थोड़े रह गए। एक तो जो इलेक्शन कमीशन है उसको चाहिए था वो टाइमली उसका जो शेड्यूल अनाउंस कर देते, और वो उन्होंने नहीं किया। तो उसी वक्त बयक जबान मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं वो भी शोर मचाना शुरू कर दिया जी कि इलेक्शन जो है वो थोड़े डिले किए जाए। तो अब ये है सिचुएशन। इसमें अब अगर तो ये गेज करके इलेक्शन मुलतवी करना चाह रहे हैं, केपीके के अंदर जो एक्टिविटीज हुई हैं पीटीआई की, और कामयाब एक्टिविटीज हुई हैं जो रिपोर्ट की गई हैं,
تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس کا مطلب یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ اگر کے پی کے میں ایسا ہے تو پنجاب میں بھی اگر الاؤ کیا جائے گا. جب الیکشن شیڈول اناؤنس ہو جاتا ہے تو ظاہر بات ہے پھر ایکٹیویٹیز کی اجازت ہو جاتی ہے. تو اگر ایک ماحول بن جاتا ہے اور پھر پی ٹی آئی کے جو سپورٹر ہیں، ووٹرز ہیں یا ان کے ورکرز ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو اس میں امکان ہو سکتا ہے کہ وہ جو باقی پارٹی کی تیاری ہے پنجاب کے اندر الیکشن کے لیے وہ اس پہ افیکٹ پڑے گا یقیناً. تو شاید اس وجہ سے بھی پارٹیاں بھی یہ چاہ رہی ہیں کہ وہ اس کو ڈیلے کروایا جائے تاکہ اپنے لیے حالات مزید سازگار کیے جا سکیں. اب یہ ہے اس طرح، اور اتنا بڑا ملک ہے، اس میں اس طریقے سے پلان کر کے پکڑ کے آپ آہستہ سے کسی چیز کو چلائیں گے اور الیکشن کروانے کی کوشش کریں گے اپنے مرضی کا رزلٹ لینے کے لیے، تو وہ ممکن نہیں ہے. قوتیں ہیں جو چاریاں ڈیلے ہو اور جس کے اندر عوام کے اندر انریسٹ ہو، ملک کے حالات آپ کے سامنے، اکانومی جو ہے وہ چونکہ ایڈہاکزم چل رہا ہے تو ملک کی اکانومی جو ہے وہ بھی بڑی سفر کر رہی ہے اور کاروبار رکے ہوئے ہیں. تو اس میں بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے، قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں. کہ آرمی چیف سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس میں اگرچہ ان کا وہ فرائض میں تو نہیں شامل، لیکن ان کا ایک مینڈیٹ تو ہے نا کہ ملک کی بقا جو ہے، جہاں بھی ملک کے لیے کوئی پرابلم آتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر فوج کو لانا پڑتا ہے نا، لاتے ہیں ہم. اگر فلڈ آ جائے تب بھی فوج آتی ہے، اگر زلزلہ آ جائے تب بھی فوج آتی ہے، جنگ ہے تو وہ تو اس میں آتی ہے. ابھی بھی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ٹیررسٹک ایکٹیویٹیز کے اندر جو آپریشن پاکستان کی آرم فورسز کر رہی ہیں اس کے اندر کئی افسر، کئی جوان شہید ہو چکے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ کوئی نہ خبر اس طرح کی آ رہی ہوتی ہے. پھر اگر واگڈا کی بجلی چوری کا مسئلہ آتا ہے تو اب بھی فوج آتی ہے. اگر پولیو کی کمپین چل رہی ہے تو اس میں بھی فوج کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک واحد ادارہ بچا ہے جو کہ پولیٹیسائزڈ نہیں ہے، سیاست زدہ نہیں ہے اور صحیح پروفیشنلی تو وہ کام کر رہے ہیں. تو اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ آرمی چیف جو ہمارے وہ اس پہ انٹرفیئر کریں اور اس کو جو بھی قوتیں ہیں جو اس کو ڈیلے کرنا چاہ رہی ہیں تاکہ ان کی ڈسکریج ان کو کیا جائے اور الیکشن جو ہے وہ ٹائم پہ ہوں، فیئر ہوں، فری ہوں، جو جیتے اس کو اقتدار مل جائے. پی ایم ایل این جیتی ہے ان کو دے دیں، یا پاکستان پیپلز پارٹی جیتی ہے ان کو دے دیں، کوئی بھی جیتتا ہے اس کو دے دیں، جن کا چونکہ عوام کا فیصلہ نا. تو جب عوام ایک فیصلہ دے دیں گے تو ظاہر بات ہے پھر عوام ذمہ دار ہیں اس کے نا. اگر غلط لوگوں کو چن لیتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر بعد میں جو حالات فیس کریں گے وہ 5 سال کے لیے جو الیکٹ ہوگی، جو بھی اسمبلیاں بنے گی اور حکومتیں بنے گی تو اس کے ذمہ دار عوام خود ہوں گے نا. پھر عوام یہ شور نہیں مچا سکتے نا جی زیادتی ہمارے ساتھ ہو رہی. کوئی یہ کہہ نہ سکے جس میں دھاندلی ہوئی ہے. بڑا اس کو صحیح طریقے سے، فیئر طریقے سے اس کو کروایا جائے اور جوڈیشری کے افسر ہی لگائیں جائے اس کے اندر ایز ریٹرننگ آفیسر. اور میں یہ نہیں کہتا کہ ایگزیکٹو کے آفیسر جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے، اچھے ہوتے ہیں، بڑے بڑے اونیسٹ لوگ ہوتے ہیں، باصول ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں انتظامیہ کو اور انتظامیہ سے جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس کے اوپر لوگوں کا اتنا ٹرسٹ نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے تھا. تو اس میں آپ نے دیکھ لا نا کہ اس کے اندر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو پچھلی گورنمنٹ میں رہے ہیں، وہ بھی اس کا حصہ بنے ہوئے، کچھ منسٹر بنے ہوئے. تو اس لیے پھر اس کے اوپر ڈاؤٹس کیے جاتے ہیں، شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کو اس کرائسس سے نکالا جائے گا اور کوشش کرے گی کہ تاکہ ٹائملی اس کے الیکشنز ہو جائیں. اس کے اوپر پھر سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان واضح طور پہ کہہ چکے ہیں. ان کا لب لباب یہی تھا کہ یہ 8 فروری پتھر پہ لکیر کی طرح ہے جو مٹ نہیں سکتی. ظاہر ہے جو پتھر پہ لکیر ہے جو مٹتی نہیں ہے نا. تو وہ بھی ان کو انشور کریں گے، آئی ایم شور وہ بھی باصول آدمی ہے اور اپنے کمٹمنٹ جو ہے جو انہوں نے کی ہے جوڈیشل کمٹمنٹ ہے وہ تو وہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. تو لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.